वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये पार्ट 2 है। उम्मीद करता हूँ आप पार्ट 1 देख करके ही आए होंगे। और उसमें चूँकि मैं सारा डिटेल बता चुका हूँ अपने बारे में, अपने चैनल के बारे में, तो मैं इसमें ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा और सीधा मैं चलूँगा। और हाँ, यदि नहीं देखा है तो फिर मैं कहूँगा इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ अभी ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा और इस वीडियो के लास्ट में भी आएगा। तो पार्ट 1 इसका ज़रूर देख लें आप, तभी ये समझ में आएगा। तो पिछले में हमने ये पेज नंबर 28 से है और 27 में लास्ट में आपको पढ़ाया था हमने कि वो पूछता है कि हेनरी कि भाई तुम्हारे पापा क्या है, तो ये उसी में बताती है कि भाई हमारे पापा तो डैड है और क्या है, बस वो हर हमारे लिए पैनकेक्स बनाते हैं, है ना। यहाँ पर ऊपर में अब उसी का है कि भाई फैमिली एंड लेट्स कैरल पोर हॉट सिरप ऑन देम, है ना, कि उस पर हॉट सिरप डालते हैं, यानी कि वो चाशनी डालते हैं। आफ्टर वर्ड सी टेल्स आर स्टोरीज, यही नहीं फादर हैं तो स्टोरीज भी वो पापा कहते हैं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। नॉर्टन लीन्स टुवर्ड्स कैरल, तभी नॉर्टन यानी कि उसकी उस मैन की पत्नी कैरल की ओर आती है। ऐसे यू हैड ए कलरिंग बुक, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे पास कलरिंग बुक है। व्हाट कलर वुड यू मेक योर डैड, तुम अपने डैड को किस कलर में, कलरिंग बुक में मतलब क्या, ऐसा 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 है, कौन से कलर का। आई नेवर यूज जस्ट वन कलर, मैं कभी वन कलर नहीं यूज़ करती हूँ। ओके व्हाट कलर, अब यानी ये महिला भी साथ में शामिल हो गई है। ओके व्हाट कुड यू कलर वुड यू मेक हिज फेस, चलो तो उसका फेस उनका कैसा कलर करोगी, ब्राउन। ब्राउन एंड योर मदर, और हाँ तुम्हारी माँ कैरोली मंजीन्स है। ब्लैंक पेज, एक खाली पन्ना ये करती है कि मतलब जैसे खाली पन्ना हो। व्हाट वुड सी पुट इन हर मदर्स फेस, कैसे कलर का माँ का फेस वो बताएगी। सी हैज़ टू पुट समथिंग इन देयर, कुछ वहाँ पर बताना होगा कुछ करके। सी कांट लीव इट ब्लैंक, लेकिन ब्लैंक छोड़ना नहीं चाहती। आई डोंट नो, तो सीधा वो कहती है आई डोंट नो। श्योर यू डू, अरे नहीं तुम जानती हो, मिसेस नॉर्टन सेज, है ना, वो मिसेस नॉर्टन कह रही है। हाउ वुड यू कलर योर मदर्स फेस, है ना, अपनी माँ के फेस को तुम कैसे कलर करोगी, तो वो कहती है येलो। समझ गए आप, ब्राउन एक का येलो, यानी ब्लैक वाइट उसके मदर फादर हैं। कैरल सीज मिस्टर एंड मिसेज नॉर्टन लुक एट ईच अदर, वो एक दूसरे पर देखते कि भाई ये कैसे हो गया। इज योर मदर चाइनीज, क्या तुम्हारी माँ चाइनीज है, मिसेज नॉर्टन आस्क। नो चाइनीज़ नहीं है, चाइनीज़ का थोड़ा सा वो जैसे ये पीलापन गोरा वाला होता है। नो आर यू श्योर यू वुड कलर हर येलो, क्या तुम्हें पक्का यकीन है तुम येलो कहोगी। फिर वो कहती है नो व्हाट एल्स माइट यू कलर हर, तो फिर कौन सा कलर कहोगी तुम। व्हाट एल्स, कैरल फील्स असेम्ड एट हर स्टूपिडिटी, अरे व्हाट एल्स, और क्या। ए टीयर रेसेस डाउन हर चिक, तभी उसके गालों पर जो है आंसू निकल आते हैं। रेड शी सेज फाइनली, कहती है वो रेड है। रेड यू कांट कलर ए फेस रेड, भाई एकदम रेड तो नहीं हो सकता। इज़ योर मदर वाइट, जब गोरे लोग होंगे तभी उनका वाइट होगा। इज़ शी लाइक मी, क्या वो मेरी तरह है, हर फेस, है ना, उनका चेहरा। इज़ इट द सेम कलर एज माइन, क्या मेरी तरह, यानी ये गोरे लोग हैं, आगे पिक्चर में आप देखेंगे। येस एंड योर फादर इज़ ब्राउन, और हाँ तुम्हारे पापा ब्राउन है, यानी वो गोरे है और वो काले हैं, इसका मतलब कैरल नॉट्स, वो हाँ में भरती है ना। व्हेन यू से ब्राउन, जब तुम ब्राउन कहते डू यू मीन ही इज़ अ निग्रो, क्या वो निग्रो है। देखिए काला कहने में यहाँ भी है ना कि भाई उसका रंग सांवला हम लोग भी कहते हैं, हम लोग काला नहीं कहते, वो अच्छा नहीं लगता है, सही बात है। तो क्या वो निग्रो हैं। निग्रो अभी मैंने पहले बताया ही है, इस वर्ड को हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, बुक भी सजेस्ट करता है, बट यहाँ पे तो स्टोरी है इसलिए ये वर्ड आ रहा है। येस ऑफ कोर्स हर फादर इज निग्रो, अरे हाँ निश्चित रूप से उसके पिताजी एक निग्रो हैं। इफ मिसेज नॉर्टन वांटेड टू नो ऑल अलोंग इफ हर डैड वाज ए निग्रो व्हाई डिडंट शी जस्ट आस्क, तो फिर वो यदि ऐसा जानना चाहती है तो फिर वो डायरेक्ट उसके डैड से क्यों नहीं पूछती है ना। यानी कि ये यहाँ पर उसके मन में ये बातें चल रही होंगी। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। और दे लिफ्ट इनटू द एयर, ओ सॉरी ये पेज हमारा यहाँ पर आ गया, दूसरा सा थोड़ा सा यहाँ पर आपको वेट करना होगा। चलिए तो हम आ गए हैं अगले पेज पर। और सो यू आर मिक्स्ड, इसका मतलब है कि तुम ना मिक्स्ड हो। मिसेज नॉर्टन सेज यू आर मुलेटो, है ना, इसका मतलब है कि तुम मुलेटो हो। मुलेटो क्या है, आपके बुक में दिया हुआ है ना, ऑफेंसिव वर्ड है ना, एक ये भी आपराधिक शब्द है फॉर समवन विथ वन ब्लैक पेरेंट एंड वन वाइट पेरेंट, है ना, जिसको यहाँ पर हम दोगला यदि हिंदी में कहे वैसे इस शब्द का भी प्रयोग नहीं करना। और यहाँ भी दिया हुआ है डू नॉट यूज़ दिस वर्ड, है ना, कि ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहिए। मुलेटो मीन्स, है ना, कि भाई जिसके एक पेरेंट गोरे हों, एक माँ या पिता गोरे हों और एक काले हो, उसके लिए मुलेटो शब्द, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ आपको भी ये वर्ड यूज़ नहीं करना चाहिए। मेरी भी राय है, इस बुक की भी राय है।
कैरल लिप्स क्वीवर्स, है ना, उसके लिप्स जो है वो क्वीवर करने लगते हैं, यानी कैरल्स के लिप जो है शुक स्लाइटली बिकॉज शी वॉज अपसेट, है ना, गुस्सा से थोड़ा सा जैसे नहीं कांपने लगा। व्हाट इज अ मुलेटो, मुलेटो क्या है, व्हाई डू दे कीप आस्किंग हर व्हाट इज शी इज अर्नड एनीथिंग, वो क्यों है उससे पूछ रहे हैं, वो कुछ नहीं है। सो इज दैट इट, अच्छा तो ये बात है, यू आर ए मुलेटो, अच्छा आप समझ में आया, तो मुलेटो यू नो व्हाट ए मुलेटो इज, डोंट यू, तुम मुलेटो क्या है जानती हो ना, हैवंट योर पेरेंट्स टॉट यू दैट वर्ड, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने वो वर्ड तुम्हें नहीं बताया है। अप्रोचिंग विथ ए कार्ट ऑफ जूस, तभी वो कार्ट ऑफ जूस मतलब जूस का कार्ट लेकर, जैसे दूध का कार्ट होता है वो वैसे ही जूस का कार्ट लेकर के, है ना, द स्टीवर्डेस, वही जो मैंने कहा वो इसका सिनोनिम आप कह सकते हैं एयर होस्टेस, तो लुक्स अप, वो ऊपर देखती है, एंड स्माइल्स एट कैरल, कैरल पे वो मुस्कुराती है, दैट गिव्स हर ए रश ऑफ करेज, जिससे वो थोड़ा सा करेज उसको आता है। लीव मी अलोन, शी स्क्रीम्स एट मिसेज नॉर्टन, वो महिला पे चिल्लाती है, मुझे अकेला छोड़ दो। पैसेंजर्स स्टेयर, तभी पैसेंजर्स लोग जो है वो स्टेयर करने लगते हैं, स्टेयर मीन्स हो गया घूरने लगते हैं। द स्टीवर्डेस स्पिल्स ए ड्रिंक, और अचानक से जब वो तेज से बोलती है तो ड्रिंक उससे गिर जाता है उस एयर होस्टेस से। मिसेज नॉर्टन सिट्स बैक हार्ड इन हर सीट, वो एकदम से पीछे होकर के अपने सीट में हार्ड सट के बैठ जाती है, हर हैंड्स रेज्ड, और उसका हाथ ऐसे रेज्ड हुआ, फिंगर्स स्प्रेड, है ना, हाथ ऐसे उठा हुआ, फिंगर्स फैला हुआ। कैरल सीज पीपल वॉचिंग, तभी कैरल देखती है कि लोग उसे देख रहे हैं। ये पिक्चर आपके सामने है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये कैरल है, राइट साइड में आँख से आंसू है, ये उसका ब्लैक जो है वो डॉल है ना, जनरली डॉल वाइट होती है। ये जो है वो मिस्टर वही है, मिस्टर नॉर्टन है, और ये मिसेज नॉर्टन है ना, ऐसे ही जैसा कि मैंने बताया था। ये विंडो साइड से बैठी है, ये बीच में है, और वो उधर से जो है साइड से बैठी हुई है, आइल साइड से बैठी हुई है। चलिए अब इसका लास्ट पेज है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं। तो वाई डू यू कीप आस्किंग मी इफ माई डैड इज़ अ निग्रो, चिल्ला करके ही बोल रही है, क्यों आप मुझसे पूछ रहे हो कि यदि मेरे डैड निग्रो ही हैं, तो यस ही इज़ अ निग्रो, हाँ वो निग्रो है, ओके ओके, दोबारा फिर चिल्ला कर निग्रो 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 चिल्ला करके, सही बात है, नहीं किसी के गरीब हैं अमीर है काले हैं गोरे, ये नहीं पूछना चाहिए। काम डाउन मिसेज नॉर्टन सेज रीचिंग ओवर, थोड़ा उसके पास पहुँचते, अरे शांत हो जाओ, डोंट टच हर, द स्टीवर्डेस से। अब यहाँ पर वो जो एयर होस्टेस है उसको भी गुस्सा आ जाती है, कहती है मत छुओ उसे, हु आर दीज पीपल, कौन है ये। समवन सीज फ्रॉम अक्रॉस द आइल, तभी वो आइल के उधर से बोलते हैं कौन है भाई ये लोग। इमेजिन टॉकिंग टू चाइल्ड लाइक दैट एंड इन 1970, कि भाई अरे क्या कल्पना करो तो जरा कि एक बच्चे से ये काले गोड़े वाली बात, यानी जात पात वाली बात पूछी जाए, वो भी 1970 में। देखिए 1970 की बात हो रही है यानी ये स्टोरी, और अब तो और ज़्यादा अपग्रेडेड हो गया है, बट उस समय भी वहाँ पर जो है कि भाई ये आज के मतलब 1970 का मतलब कि नए ज़माने में क्या ऐसी पुरानी बातें पूछी जाती है, कौन सी जाति है तुम्हारा, कौन सा धर्म है। वन वुमन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कैरल स्टैंड्स अप, एक महिला जो कैरल के इन फ्रंट यानी फ्रंट वाले उसके अगले वाले सीट पे बैठी होती है, वो उठ जाती है एंड टर्न्स अराउंड, और पीछे मुड़ती है। वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विद मी लिटिल गर्ल, क्या तुम आओगी और मेरे पास बैठना चाहोगी। नो कैरल शाउट्स, लेकिन कैरल अभी भी गुस्से में कहते चिल्लाती है, नो आई डोंट लाइक ऑल दिस क्वेश्चंस, मुझे ये सब क्वेश्चन नहीं पसंद है। क्या पता यानी कि आप भी पूछो। शी कीप्स आस्किंग मी हाउ आई वुड कलर माई पेरेंट्स इन ए कलरिंग बुक, कि मैं अपने कलरिंग बुक में अपने पेरेंट्स को कौन से कलर से कलर करूँगी। वाई डू यू कीप आस्किंग मी दैट, क्यों आप लोग मुझसे वो पूछते हो। मिसेज नॉर्टन प्लीड्स विथ ए कैरल, मिसेज नॉर्टन प्लीड्स विथ कैरल टू स्टॉप, है ना, मिस्टर नॉर्टन जो है प्लीड करती है यानी रिक्वेस्ट करती है कैरल से कि भाई चुप हो जाओ भाई भगवान के लिए। अब जब चिल्लाने लगेंगे तो इनको शर्म होने लगी। हाउ वुड यू लाइक इट इफ दैट हैपन टू यू, कैरल से कहती है यदि आपके साथ ऐसा हो तो आप क्या करोगी। सो व्हाट आर यू एनीवे, अच्छा चलो आप क्या हो आप बताओ। व्हाट आर योर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स क्या है। हाउ वुड यू कलर देम, आप कैसे कलर करोगे उनको। वेल आई डोंट केयर, आई डोंट इवन केयर, मुझे कोई परवाह नहीं है, मुझे तो कोई परवाह नहीं है। यानी आपने पूछा कोई बात नहीं, मुझे कोई परवाह नहीं है। हाउ वुड यू लाइक टू कम एंड सिट विद मी, सॉरी अब यहाँ पर वो दूसरी बात हो गई। हाउ वुड यू कम लाइक टू कम एंड सिट विद मी, क्या तुम्हें मेरे पास आना और बैठना पसंद करोगी। द स्टीवर्डेस यानी कि वो जो एयर होस्टेस है वो स्माइल करके कहते हैं आई विल मेक यू ए स्पेशल ड्रिंक, और हाँ मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रिंक बनाऊंगी। हैव यू एवर हैड ए शर्ली टेम्पल, क्या तुमने कभी शर्ली यानी स्पेशल ड्रिंक कौन सा, तो शर्ली टेम्पल तुम्हारे लिए बनाऊंगी। क्या तुमने कभी पिया है, तो क्या है ये, ए ड्रिंक मेड विद ए जिंजर एल एंड ए स्वीट एंड सावर सिरप कॉल्ड, है ना, ग्रेनेडाइन। द ड्रिंक इज
टॉप्ड ऑफ विथ ए चेरी, है ना, यानी कि एक ड्रिंक होता है जो थोड़ा सा स्वीट होता है, थोड़ा सा सावर होता है, इसके ऊपर चेरी डाला रहता है। तो यानी एक अजीब सा, हमने भी कभी नहीं लिया, आप में से जिन्होंने लिया हो मुझे कमेंट करके बताएं। वैसे मुझे लगता है ये यूरोपियन कंट्रीज़ की होगी। तो क्या भाई तुमने ये लिया है क्या, मैं तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रिंक बनाऊँ। कैरोल नॉट्स इंथुजियास्टिकली, यानी उत्साह के साथ वो नॉट हामी भरती है, यानी हाँ करती है। ऑलरेडी सी फील्स बेटर, अब उसको बेटर फील होने लगता है क्योंकि मन की भराश भी निकल गई होती है। क्लचिंग एमी, एमी को पकड़कर, याद होगा आपको, डॉल का नाम है। शी पासेस बाय द नॉटन्स, नॉटन्स से होकर के गुजरते हैं, यानी वो जो सीट पे बैठे रहते हैं उस साइड से गुजरते हैं। हु स्विंग्स दियर लेग्स टू लेट हर आउट, जो अपना अभी तो डर के मारे अपने लेग्स भी हटा लेते हैं कि हाँ भाई इसको जाने दें। माई गॉड कैरोल हियर्स मिस्टर नॉटन टेल हर हस्बैंड, ये इतना लेकिन सुनती है, ओ भगवान, टॉक अबाउट सिंसिटिव, बाप रे बात करने में इतनी सेंसिटिव है। तो यहाँ पर ये एंड हो गया। तो आप समझ सकते हैं कहने का मतलब कि क्यों वो इतना खुसर फुसर शुरू में कर रहे थे। क्या पूछना था, यही कि भाई तुम कौन सी जात पात की हो, यानी कौन से रेस की हो, यही बात थी। चलिए 2 पार्ट में इस वीडियो को बांट दिया। तो ये नोट आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, मैं इसको पढ़ देता हूँ। नोट है ये ऑथर के तरफ से, बुक के तरफ से। वी ह्यूमंस हैव ऑलवेज हैड ए टेंडेंसी टू डिसलाइक एंड डिस्ट्रस्ट पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अस, कि हम मनुष्यों का एक ये नेचर है कि जो हमसे डिफरेंट है, मान लीजिए कि हम इधर इंडिया वाले हैं तो उधर यूरोप वाले से थोड़ा सा ये थोड़ा डिस्ट्रस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ब्लैक पीपल, खास करके ब्लैक और वाइट में तो निश्चित रूप से, ब्लैक पीपल आर वन ऑफ द मेनी ग्रुप्स डीपली अफेक्टेड बाय दिस अनजस्ट बिहेवियर। हाँ, खास करके ये जो ब्लैक पीपल है इनके साथ तो बहुत अनजस्टिस हुआ पूरे वर्ल्ड में, स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली 17th सेंचुरी, शुरू के 17वीं शताब्दी से, है ना। ब्लैक पीपल फ्रॉम अफ्रीका वर टेकन फ्रॉम दियर होम्स, वो अपने घरों से निकाल दिए गए, एंड फोर्स्ड टू वर्क एज स्लेव्स, और उनको स्लेव्स की तरह, दास की तरह, गुलामों की तरह, स्लेवरी सिस्टम आपने पढ़ा भी होगा एसएसटी में, तो बना स्लेब्स की तरह काम करना पड़ा इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के कई हिस्सों में। दे वर डिनाइड द बेसिक फ्रीडम्स एंड राइट्स, है ना, उनको जो एकदम आधारभूत जो मेन बेसिक जो आज़ादी होती है, उनके जो राइट्स होते हैं यानी अधिकार होते हैं, वो भी नहीं दिए गए टू, है ना, जो कि अदर पीपल को मिलते थे। दे वर नॉट अलाउड टू वोट, उनको वोट देने का अलाउंस भी नहीं था, और टू लर्न हाउ टू रीड एंड राइट, उनको पढ़ने लिखने की भी आज़ादी नहीं थी। दिस अनफेयर एंड क्रूएल ट्रीटमेंट वॉज सपोर्टेड बाय द लॉ, और यही नहीं, ये लॉ के द्वारा सपोर्टेड था उस समय, है ना। ये जो वही निग्रो जिसको कहते हैं ब्लैक पीपल को। इन अमेरिका, अमेरिका में अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स, जो अफ्रीकन अमेरिकन थे, मतलब अमेरिका में ही आके रह गए, वो जो स्लेव्स थे, गुलाम थे, वर फ्रीड इन 1865, वो 1865 में आज़ाद हुए। बट दे वर स्टिल ट्रीटेड वेरी पुअरली, मतलब देखिए जाति पाति खत्म हो जाने के बाद भी थोड़ा थोड़ा सा तो रहता ही है ना। दे वर फोर्स्ड टू लिव अपार्ट फ्रॉम वाइट, उनको जो वाइट से अलग रखा गया, वाइट पीपल से, एंड नॉट अलाउड टू गो टू द सेम स्कूल्स, ये और चर्चेज और रेस्टोरेंट, यानी जिसमें वाइट जाएंगे उस स्कूल में या उस चर्च में या उस रेस्टोरेंट में आज़ादी मिलने के बाद भी वो नहीं जा सकते, ऐसा नियम था। द सिविल राइट्स मूवमेंट इन 1940s एंड 1950s है, 1940-50 के दशक में जो चला था सिविल मूवमेंट, कंपेंड फॉर इक्वल राइट्स फॉर एवरीवन एंड सक्सीडेड इन इट्स मिशन, तो उसमें सफलता मिली बाय द 1970, ये 1970 में मिली थी उसी समय की, इसलिए इस चैप्टर में एक जगह 1970 है, मतलब कि अब आज़ादी, मतलब इस बात की तो फ्रीडम मिल गया, फिर ये काले घोड़े वाली बात क्यों हो रही है, तो भाई धीरे धीरे खत्म होने में लगता है। लास्ट पैरा है कि दो द सिचुएशन इज मच बेटर टुडे, आज सिचुएशन बहुत अच्छा है। पीपल ऑफ अफ्रीकन हेरिटेज कंटिन्यू टू फेस अनफेयर ट्रीटमेंट, लेकिन आज भी जो अफ्रीकन लोग हैं उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट होता है, मतलब अच्छा व्यवहार नहीं होता है। दिस स्टोरी हाईलाइट्स द many quiet ways in which intolerance and hatred make their way into ordinary everyday interaction, है ना, जो कि हमारे रोज़ रोज़ के सामान्य जो इंटरेक्शंस होते हैं, जो बातचीत होती है, उसमें भी एक नए रूप में। अब यहाँ क्या है, बच्ची से किस प्रकार से पूछा जाता है, किस कलरिंग बुक से करोगी, इस तरह से, मतलब डिफरेंट तरीके हैं। तो इसी को यहाँ पर इस स्टोरी के माध्यम से कहा गया कि ये ठीक नहीं है। तो यहाँ पर स्टोरी खत्म होता है। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं फिर से कहूँगा कि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आई बटन में मैंने दे ही दिया था शुरू में, और यहाँ पर अभी आपको अपर लेफ्ट साइड में ऊपर से बाईं ओर आएगा, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। कैसा लगा हमारा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। बहुत तकरीबन ये 40 मिनट से ऊपर का दोनों पार्ट मिला करके हो गया है, तो इसलिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और हो सके यदि आप अपनों का करते हो केयर तो इस वीडियो को कर दे शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये पार्ट 2 है, उम्मीद करता हूँ आप पार्ट